और इसी बीच एक और बड़ी खबर जहां पर एलएसी से पीछे हटी सेना। ये बड़ी खबर पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर शुरू हो चुका है डिसएंगेजमेंट। आपको बता दें डेमचौक देपसांग में दोनों ओर से हटाए जा रहे हैं टेंट, और देपसांग में जहां पर चीनी सेना ने कुछ गाड़ियां भी कम कर दी हैं। ये बड़ी जानकारी एलएसी से। भारतीय सेना ने भी पीछे हटना शुरू कर दिया है। जिस तरह से आपको बता दें दोनों ही देशों की सेनाएं यहां पर डटी हुई थी, और लेकिन अब जिस तरह से यह समझौता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। आपको बड़ी जानकारी दे दें, एलएसी से भारतीय सेना ने हटना शुरू कर दिया है। और जानकारी ये भी है कि जो दोनों ओर से लगाए गए थे टेंट देपसांग में चीनी सेना ने कुछ गाड़ियां भी कम कर दी हैं। यानी कि दोनों ही सेना यहां पर आपको बता दें पीछे हटती हुई अब नजर आ रही हैं। एलएसी से भारतीय सेना ने भी हटना अब शुरू कर दिया है। ये बड़ी जानकारी एलएसी से। अब दोनों सेना जो है वो पीछे हटती हुई नजर आ रही है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर डिसएंगेजमेंट अब शुरू हो चुका है। तो देखिए एलएसी पर भारत चीन के बीच में डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी आप सुन लीजिए। भारत ने जो बयान दिया है कि अभी कुछ एरियाज में डिसएंगेजमेंट के काम शुरू करने का ब्रॉड एग्रीमेंट हो गया है। उसमें देपसांग प्लेटो है, वहां जो हमारी अंडरस्टैंडिंग एलएसी की उसके 18 किलोमीटर भारत की तरफ आके उसमें भारत को पेट्रोलिंग की इजाजत नहीं थी। अब वो पेट्रोलिंग की इजाजत मिल जाएगी। और ऐसा ही दक्षिण में डेमचौक एरिया में भी बातचीत हो रही है। और चले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझेंगे कि आखिर कैसे एलएसी से भारत चीन की सेना पीछे हटी और ये विवाद सुलझने की ओर क्या बढ़ रहा है या नहीं। देखिए आप रिपोर्ट। जून 2020 में एलएसी पर गलवान घाटी में चीन की साजिश सामने आई थी। चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था, जिसका मुंहतोड़ जवाब हिंद के शूरवीरों ने दिया था और चीन को करारा सबक सिखाया था। अब आखिरकार 4 साल बाद एलएसी पर तनाव कम हुआ है। चीन को बैकफुट पर जाना पड़ा। भारत के कड़े रुख के बाद विस्तारवादी चीन को झुकना पड़ा और एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए समझौते पर सहमत बन गई और दोनों देशों के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी। ये एग्रीमेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे डिसएंगेजमेंट की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकेगा। मसलन डेपसांग और डेमचौक जैसे संवेदनशील पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर इस एग्रीमेंट के बाद हालात सुधरेंगे। इस समझौते को लेकर भारत और चीन के डिप्लोमेटिक और सैन्य अधिकारी बातचीत कर रहे थे। इस लंबे विवाद को निपटाने में कई मोर्चों पर चर्चा की गई। गलवान घाटी में हुई घटना के बाद कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग रोक दी गई थी, लेकिन इस समझौते से तनाव कम करने में मदद मिलेगी। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number 1. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. भारत और चीन के हुए समझौते के मुताबिक सीमा पर मई 2020 से पहले जैसी पोजीशन बहाल होगी। चीन के साथ सीमा विवाद पर इस कूटनीतिक जीत से साफ है कि भारत की अहमियत पूरी दुनिया में बढ़ी है, लिहाजा चीन को भी जिद छोड़नी पड़ी। और चले आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। देवेंद्र फडणवीस का नागपुर